इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं जोरावर लाइट टैंक के बारे में। जोरावर लाइट टैंक के रोल आउट के बाद से ही इसको लेकर चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये भारत में स्वदेश निर्मित लाइट टैंक है और जब से ये रोल आउट किया गया है तो इसकी कैपेबिलिटी को लेकर हम सब ने काफ़ी चर्चाएं करी है। लेकिन हाल ही में इंडिया टीवी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहां पर जोरावर लाइट टैंक की एक यूनिक कैपेबिलिटी के बारे में हमें पता चला है और इसके बाद से इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में जोरावर लाइट टैंक को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। पहली बार था जब इस टैंक ने अपने यूनिक स्पेस्ड आर्मर कॉन्फ़िगरेशन को प्रदर्शित किया था, या यूं कह ले रोल आउट के बाद से पहली बार इंडिया टीवी के फुटेज में हमें इसकी यूनिक स्पेस्ड आर्मर कॉन्फ़िगरेशन को देखने का मौका मिला। ये एक डिज़ाइन फीचर है जो कि टैंक प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। एडिशनली इस वीडियो में इस टैंक की जो रिमार्केबल स्पीड है और दूसरी कैपेबिलिटी है मेन बैटल टैंक्स की तुलना में, वो हमें देखने को मिली, जो हमें आश्वस्त करती है कि ये टैंक ना सिर्फ फास्ट है बल्कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है और इसकी बैटल सर्वाइबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल है। अब यहाँ पर वो विषय जिस पर चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं वो होगी इसके आर्मर स्लॉट्स को लेकर के। दरअसल इस टैंक में एक्सपोज्ड स्पेस्ड आर्मर स्लॉट हमें देखने को मिले हैं। इस डिज़ाइन में जो आर्मर प्लेट होती है इन्हें एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस में माउंट किया जाता है, या यूँ कह लें जो आर्मर प्लेट है इन्हें मेन हल से थोड़ा डिस्टेंस में माउंट किया जाता है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी पेनिट्रेटर्स हैं उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में या डिफीट करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दरअसल ये दो आर्मर लेयर के बीच में एक खाली स्थान को क्रिएट करती है, जिसके बाद से जब कोई प्रोजेक्टाइल इनके तरफ आता है और पहली लेयर से टकराता है तो दूसरी लेयर से तक पहुंचने से पहले उसकी जो स्पीड है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ऐसे में वो जो मेन हल है उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता। और यही कैपेबिलिटी आपको जोरावर लाइट टैंक में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये टैंक न सिर्फ रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया है बल्कि इसमें जो बैटल सर्वाइबिलिटी है और मॉडर्न वॉरफेयर में इस्तेमाल किए जाने वाले एंटी टैंक वेपन है उनसे कैसे सुरक्षा प्रदान की जानी है, इस विषय को भी काफी गंभीरता के साथ कंसीडर किया गया है। हालांकि यहाँ पर चर्चाएं दो विषय को लेकर के हैं। दूसरा जो विषय है वो यहाँ पर ये है कि आखिरकार जो वीडियो में एक्चुअल आर्मर प्लेट है वो कहाँ गई, इस पर चर्चा हो रही है। तो माना जा रहा है कि ये शायद प्रोटोटाइप स्टेज का है वीडियो या टेस्टिंग का वीडियो है, लेकिन जो फाइनल आउटपुट है जोरावर का उसमें हमें एक एडवांस टैंक प्रोटेक्शन देखने को मिली है। आपको बता दें कि जोरावर लाइट टैंक में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी देखने को मिलता है, जो कि इसको जो आज के मॉडर्न थ्रेट्स हैं उनसे बचाने में सक्षम होगा। वहीं इसमें एआई फीचर्स भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। भारतीय थल सेना को इस प्रकार के टैंक्स की ज़रूरत काफ़ी लंबे समय से थी और इस टैंक की ज़रूरत हमें तब ज़्यादा महसूस हुई जब चीन के साथ हमारा गतिरोध बढ़ा और चीन ने अपने लाइट टैंक्स को डिप्लॉय किया। उसके बाद से लगातार जो चर्चा थी वो लाइट टैंक को लेकर चलती रही और एक रिकॉर्ड टाइम में लासन टुब्रो और डीआरडीओ के द्वारा संयुक्त उपक्रम में ये टैंक बनके तैयार किया गया है। हालांकि इसने अपने इंटरनल ट्रायल्स को पूरा कर लिया है और बहुत जल्दी इसके यूज़र ट्रायल की शुरुआत होगी, जहां पर ये टैंक हर प्रकार की टेरेन में ऑपरेट किया जाएगा। डेजर्ट टेरेन से लेकर के जो हमारे लद्दाख जैसे इलाके हैं वहाँ पर इसको टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद अगर कोई बदलाव की गुंजाइश होगी तो ये भारतीय थल सेना के द्वारा कहा जाएगा, अन्यथा ये टैंक फाइनल प्रोडक्शन स्टेज में आ जाएगा। इस टैंक में 105 mm की मेन गन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पावरफुल प्रोजेक्टाइल को फायर करने में सक्षम है। तो वहीं इसमें एंटी टैंक मिसाइल को फायर करने की कैपेबिलिटी को भी ऐड किया गया है। यह टैंक लोइटरिंग म्यूनिशन को भी लॉन्च कर सकता है, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर के सबसे घातक वेपन्स में गिने जाते हैं। तो यहाँ पर जोरावर लाइट टैंक की रोज हमें नई नई जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में पता चल रहा है। जोरावर टैंक का एक कंपेटिटर भी शायद उम्मीद है कि बहुत जल्द भारत में तैयार किया जाए और वो स्प्रुट टैंक होगा, जो कि रशियन टैंक है। हालांकि वो जोरावर के बराबर आर्मर्ड तो नहीं है, लेकिन स्पीड में और फायर पावर में वो जोरावर को चैलेंज दे सकता है। हमारे लिए बड़ी अपडेट आ रही है लाइट कॉम्बैट ऑफ तेजस को लेकर के। दो अपडेट है बेसिकली, एक अच्छी अपडेट है, एक बुरी अपडेट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज बुरी अपडेट से। दरअसल सुबह से सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट सर्कुलेट की जा रही है जहां पर बताया जा रहा है कि भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा इस वर्ष के अंत तक जो 97 तेजस मार्क 1 ए जेट की डील है इसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा, ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा और इसको लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज है। दरअसल अभी यहाँ पर यही तो एक बात है जो आपको समझनी चाहिए। ये डील तब तक प्लेस नहीं की जाएगी जब तक जनरल इलेक्ट्रिक F404 से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं ये रिजॉल्व नहीं कर लिए जाते, या यूँ कह लें जो सप्लाई चेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो जाते, एडिशनल जेट्स की डील फिलहाल तो फाइनलाइज होती नज़र नहीं आ रही है। तो ये कहना कि इस वर्ष के अंत तक डील फाइनलाइज कर ली जाएगी, ये जल्दबाजी है।
अब बात कर लेते हैं अच्छी खबर से। आपको पता है कि भारत में तरंग शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है, जो कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और इसमें भारतीय वायुसेना के सभी फ्रंटलाइन फाइटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 भी पार्टिसिपेट कर रहा है और इसने बखूबी अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया है। दरअसल इसकी तारीफ करते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख, फ्रांस के वायुसेना प्रमुख और जर्मनी के वायुसेना प्रमुख ने काफी अच्छी बातें कही हैं। दरअसल शुरुआत करते हैं हम फ्रेंच और जर्मन एयरफोर्स चीफ से। उन्होंने ये कहा है कि ये बेसिकली एयरक्राफ्ट जो है भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतिबिंब है और ये काफी कैपेबल एयरक्राफ्ट है। तो वहीं आपको बता दें कि फ्रांस एयरफोर्स के और स्पेनिश एयरफोर्स के कई पायलट्स ने तेजस को बेसिकली इंस्पेक्ट भी किया है, इस पे जानकारियां भी प्राप्त करी हैं। जो फर्स्ट फेज था ये 6 अगस्त को शुरू होता है और यहाँ पर सुखोई 30 MKI, एस तेजस और राफेल जैसे जो एयरक्राफ्ट है ये भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे थे। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हम इसकी परफॉर्मेंस को जिस प्रकार मॉनिटर कर रहे हैं उसको देखकर हम एक ही बात कह सकते हैं कि हमें अपने तेजस पर गर्व है, क्योंकि तेजस ने कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं होने दिया कि ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, बल्कि ये जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया ये हमारे लिए काफी गर्व का विषय है। दरअसल यहाँ पर 40 तेजस मार्क 1 भारतीय वायुसेना के सर्विस में है और सभी के सभी इस समय सलूर में उपस्थित हैं। मेजर एलेक्सिस, जो कि फ्रेंच एयरफोर्स के पायलट हैं जो राफेल को उड़ाते हैं, उन्होंने एक मिशन के दौरान तेजस की परफॉर्मेंस पर बोलते हुए ये कहा कि वो तेजस की कैपेबिलिटी से काफी प्रभावित हुए। जिस प्रकार की मनूवरबिलिटी इस एयरक्राफ्ट के अंदर है, इससे कॉम्पीट करना उनके लिए भी काफी मुश्किल हो रहा था। उन्होंने कहा कि इसके पास पोटेंशियल है कि ये अलग अलग प्रकार के जो मिशंस है उनको एग्जीक्यूट करने में पूर्णतया सक्षम है। हालांकि तरंग शक्ति के सेकेंड फेज की बात करें तो ये 29 अगस्त से लेकर सितंबर 14 तक चलेगा। यहाँ पर तकरीबन 70 से 80 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें फाइटर जेट, एवैक्स और दूसरे प्लेटफॉर्म शामिल है। एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना तेजस को लेकर काफी खुश है, तो एक डिसअपॉइंटमेंट भी है, क्योंकि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि अगर तेजस मार्क 1A प्रोग्राम सही समय पर चलता तो एक उचित संख्या में तेजस मार्क 1A इस समय इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट भी कर रहे होते, और अगर वो तेजस मार्क 1A होते तो इनकी कैपेबिलिटी और भी ज्यादा इनहेंस्ड होती। इस समय भारतीय वायुसेना यही उम्मीद कर रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अतिशीघ्र जो एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर करना शुरू करे। हालांकि पहला एयरक्राफ्ट नवंबर से पहले डिलीवर होगा, इसकी उम्मीदें काफी कम लग रही है, क्योंकि अलग अलग मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट में अलग अलग टाइमलाइन बताई जा रही है। कुछ मीडिया हाउसेस नवंबर की टाइमलाइन को क्लेम कर रहे हैं, तो कुछ मीडिया हाउसेस अगस्त के अंत तक की बात कर रहे हैं कि जो पहला एयरक्राफ्ट है ये मिल जाएगा। लेकिन सही मायने में बड़ी संख्या में तेजस मिलने हमें तभी शुरू होंगे जब जनरल इलेक्ट्रिक की सप्लाई चेन इश्यूज रिजॉल्व होगी और भारत को जो उचित संख्या में इंजन्स हैं ये मिलने शुरू होंगे। हमने पहले भी कहा था, हम अब भी कह रहे हैं कि अभी जो तेजस मार्क 1A डिलीवर किए जाएंगे ये ग्रेड बी जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन की सहायता से डिलीवर किए जाएंगे और आगे चल के नए इंजन्स के साथ इन पुराने इंजन्स को रिप्लेस भी कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।